नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर अलग अलग विचार और अलग अलग भ्रांतियां हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त 2024 को है। भद्रा काल के विचार को लेकर अलग अलग मन में भ्रांतियां हैं। शास्त्रों के हिसाब से कोई भी शुभ कार्य भद्रा काल में त्याग माना गया है। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, परंतु भद्रा का अलग अलग विचार अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि पृथ्वी लोक की भद्रा ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल देती है। अन्यथा कोई भी भद्रा, चाहे वो स्वर्ग लोक की हो या पाताल लोक की हो, वो हमारे लिए अशुभ नहीं होती। भद्रा का जो पुंछ काल है वो सुबह 9:51 पर प्रारंभ होता है और 10:53 तक रहता है सुबह, और 10:53 से 12:37 तक भद्रा का मुख्य काल होता है। रक्षाबंधन के लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:30 के बाद प्रारंभ होता है। तो उसके बाद पूरा दिन में आप कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, अगर आपको भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं मनाना है। पूर्णिमा समाप्त होगी रात को 11:55 पर। तो भद्रा को अगर आप त्याग करके शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं तो आप 1:30 के बाद पूरे दिन में किसी भी समय रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। परंतु उत्तर भारत में जैसा कि विदित है कि ज़्यादातर लोग रक्षाबंधन को सुबह के समय मनाते हैं। तो मैं उनके लिए भी एक बात कहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि केवल पृथ्वी लोक की भद्रा ही हमारे लिए त्याज्य होती है, और ये भद्रा जो इस पूर्णिमा के दिन लग रही है वो पाताल लोक की भद्रा है। तो पाताल लोक की भद्रा में यदि आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मना सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बाधा नहीं है। आपके अपने मन के विचार और वहम हैं। आप अगर शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया 1:30 के बाद है, और अन्यथा आप कुछ लोगों का मान्यता ये भी है कि भद्रा के पुंछ का त्याग करके भद्रा के मुख के समय अर्थात 10:53 से लेकर 12:37 जो भद्रा के मुख का समय है उस समय में रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। दोस्तों, रक्षाबंधन एक हर्षोल्लास का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, प्रेम का, प्यार के संबंधों का त्यौहार है। तो आप इसे अपने परिवार के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बिना झिझक, बिना किसी वहम के आप इसे मनाएं। मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि भद्रा को लेकर जो अलग अलग मन में विचार आते हैं। तो भद्रा क्या है, भद्रा को लेकर हम क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं, या भद्रा में कोई भी शुभ कार्य क्यों वर्जित है। भद्रा कौन है? भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की पुत्री और शनि देवता जी की बहन भद्रा है। अपने कुरूप और छाया रूपी स्वरूप की वजह से इनका अक्सर शुभ कार्यों में वर्जित रहा गया है। और भद्रा, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि भद्रा शुभ कार्यों को विघ्न डालने वाली मानी गई है, इसीलिए भद्रा का शुभ कार्यों में वर्जित माना गया। भद्रा काल में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया। अब भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री की ओर से चिंता जताते हुए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप भद्रा के इस कुरूप को लेकर कोई समाधान बताएं। तो भगवान ब्रह्मा ने पंचांग के सबसे मुख्य अंग, जिसे विष्टिकरण कहते हैं, उसमें भद्रा को स्थान दिया, और भद्रा को 12 राशियों में 4-4 राशि करके बराबर से बांट दिया, और चारों राशियों के हिसाब से, प्रत्येक 4 राशियों के हिसाब से भद्रा पृथ्वीलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में भ्रमण करती है। इस वर्ष भद्रा पाताल लोक में है क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में है, और पाताल लोक में भद्रा रहती है यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो। यदि कर्क, सिंह
कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा होते हैं तो भद्रा पृथ्वी लोक में होती है, और मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा होते हैं तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। तो भद्रा हमारे पंचांग का एक अभिन्न अंग है, और केवल पृथ्वी लोक की भद्रा को ही हम अशुभ मानते हैं ज़्यादा। और भद्रा में सभी कार्य अशुभ नहीं होते। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी कार्य यदि आप भद्रा में करते हैं तो वो अशुभ नहीं माना जाता। त्यौहार, पूजा पाठ और कोई शुभ कार्य जैसे शादी, ब्याह, विवाह, इस समय को लेकर अगर कुछ मन में विचार है तो उस भद्रा को त्यागा जाता है। वो भी पृथ्वी लोक की भद्रा ज़्यादा शुभ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप रक्षाबंधन के त्यौहार को अपने परिवार के साथ पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, यही मेरी आशा और मनोकामना है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही से सही उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेदिका को आप लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें।